दोस्तों मैं एम.आर. तित्रवाल आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि सर ऐसा कोई बताओ, हमें शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं। और आप सबको पता है शॉर्ट नोट का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम से पहले। आप सबको पता है कि हम 5-7 बुक जो हम पढ़ रहे हैं किसी भी तैयारी के दौरान, उनका रिवीजन करना कितना ज़रूरी है। और एग्जाम के 2 दिन पहले सारे टॉपिक का रिवीजन सारी बुक पढ़ के नहीं हो सकता, उसके लिए हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने ज़रूरी है दोस्तों। और ये देखिएगा, ये मैं बताता हूँ आपको, इतने 40 पेज भी नहीं है, इसमें 30 पेज है लगभग। इस पे मैंने पूरा पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत का है ना दोस्तों, लक्ष्मीकांत का पूरा पॉलिटी का मैंने शॉर्ट नोट बना रखा है दोस्तों। पॉलिटी का शॉर्ट नोट मैं बताऊंगा भाई कि कैसे बना रखा है। इसमें लिखा हुआ है 40 पेज है पॉलिटी। बताओ 800-900 पेज की पॉलिटी है लक्ष्मीकांत, उसको मैंने 40 पेज में समेट रखा है। तो क्या कैसे बनाया दोस्तों, देखिएगा ये कृषि गणना है दोस्तों। ये मैंने कितना एक पेज में ले आया मैं कृषि जनगणना, देख लो। ये इकोनॉमिक सर्वे में कम से कम 10 पेज में दे रखी है, और ये सिर्फ एक पेज में दोस्तों मेरी यूपीएससी वाली डायरी से मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिएगा आप सारा आ गया इसमें कि भूमि जोतों की संख्या पहले कितनी थी, अभी कितनी है, कितना परसेंट वृद्धि हुई। कुल क्षेत्र पहले कितना था, अभी कितना है, कितना परसेंट वृद्धि हुई। औसत आकार पहले कितना था, अभी कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औसत आकार 2.73 हेक्टेयर, इस पे तो 3 स्टार मार लेना भाई। तो ऐसे ऐसे अब जोतों की अब संख्या वृद्धि, सीमांत जोत में लघु वृद्धि, ये पूरा महिला जोतधारकों की संख्या में वृद्धि। भाई कम से कम 30 पेज है इकोनॉमिक सर्वे में, मैंने निपटा दिया इसको आधे पेज में। तो ये होती है कला। और अब इसका रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा बताओ। अब इकोनॉमिक सर्वे के मैं 30 पेज थोड़ा नहीं खोलूंगा यार एग्जाम देने से पहले। और आप सबको पता है बच्चे जाके पढ़ा हुआ सब होता है, लेकिन 2 ऑप्शन में जाके झूल जाते हैं, वहां पे एग्जाम में लटक जाते हैं कि यार 2 तो एलिमिनेट हो गए, इन 2 में से कोई एक होगा। और फिर ले भगवान का नाम पर तुक्को मारे आइए। भाई कब तक एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों की जिनकी एक्यूरेसी थी वही सिलेक्शन रहते हैं। हमें लगता है एग्जाम सेंटर से निकलते तो भाई साहब मैं तो कम पूरे मार के आ गया, सारे आते थे। अब वो जब आते नहीं यार इसमें से इसमें कंफ्यूज हो गया यार, मेरे तो डाउन आ गए, आंसर की मिलाते हुए तो 15 क्वेश्चन नीचे गया। ये होता है सबके साथ भाई। तो ये तब नहीं होगा जब आपके साथ एक्यूरेसी होगी। और एक्यूरेसी कब रहती है भाई, हम कोई मशीन नहीं है कि फीड कर दिया। ये ह्यूमन नेचर है कि भूलना स्वाभाविक है, उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और रिवीजन आप तभी कर पाओगे दोस्तों जब आपके पास शॉर्ट नोट होंगे। आपका पूरा का पूरा जो 8 किताबें हैं, तुम्हारी 10 किताबें हैं, वो इतना सा 40-50-100 पेज में सिमट जाएगी। और 100 पेज का रिवीजन आप एक दिन में आराम से कर सकते हो, आराम से चाय पी के, है ना। तो दोस्तों देखिएगा ऐसे इंदिरा गांधी रसोई योजना, अब मैं बताऊंगा आगे कि कैसे कैसे बनाते हैं ना। तो देखिएगा इंदिरा रसोई योजना को मैंने सिर्फ एक ट्री में समझा दिया। ऐसे ट्री से ही पढ़ाता हूँ भाई मैं तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ट्री बना के ऐसे संविधान का ट्री बनाया मैंने। तो सारा इसमें देखो कितना दाल बाटी चूरमा देते हैं, कितना सुबह शाम का टाइमिंग क्या है, 100 करोड़ रुपए सरकार ने दिए, नगर निकाय नगरम कितने, और पहले कितना देते थे और अभी 25 रुपए कर दिए सरकार ने, ये कर दे। और यूडीएच मंत्रालय, और कोई भी भूखा ना सहे सो लोग वाक्य जड़ में ही दे दिया भाई साहब, इतना प्यार से। अब ये दिखने में भी सुंदर लग रहा है, आपकी डायरी में होगा, आप देखते इस पेड़ को समझोगे कि हो जाएगा रिवीजन बस। और खुद के नोट जरूरी है, हालांकि मैं मेरे टेलीग्राम चैनल इसी नाम से शेयर कर दूंगा, लेकिन खुद के बनाओ भाई, है ना। और टेलीग्राम चैनल को जरूर कर देना, मैं शेयर भी कर दूंगा उस पर, एग्जाम एम्पायर इसी से टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों। तो ये देखिएगा, तो ऐसे इधर है, ऐसे देखो पिछोला झील, जैसे कि कोई एक झील पकड़ लो, कोई भी एक झील पकड़ लो। अब पिछोला झील में क्या क्या भाई, जग मंदिर है, जग निवास है, नटने का चबूतरा है, निर्माण किसने करवाया, काल क्या है, किस नदी पे, सिसारमा नदी। भाई इतू सा में आ गया, इतना सा भी स्पेस नहीं लग रहा भाई। ये मैं पढ़ा चुका हूं भाई, प्लेलिस्ट में पढ़ा है। तो आपके मेरे साथ पढ़ने का फायदा एक है कि आपके शॉर्ट नोट साथ में तैयार हो जाएंगे, आप स्क्रीन शॉट लेते चलोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर लो। अब मैं बताता हूं कैसे करते हैं। जैसे आप ले लो सांगा, ले लो सांगा लेके जन्म क्या हुआ, एक छोटा सा पेज बनाओ। सांगा लेके उसका जन्म कब हुआ, पत्नी कौन थी, कब कब युद्ध किए, कौन कौन सा जीता, क्या क्या साहित्य में क्या योगदान है, और क्या उसने स्थापत्य में क्या योगदान है। बस हो गया 5-6 लाइनों में। ऐसे प्रताप का पकड़ो। अब जैसे करंट का कैसे करें, करंट का योजनाएं आ गई, योजनाएं। तो योजनाओं का 4-5 पेज अलग अलग लिखो कि बच्चों से संबंधित योजनाएं कौन सी है, युवाओं से संबंधित योजनाएं कौन सी है, स्टार्टअप से संबंधित योजनाएं कौन सी है। 3 पेज में कॉलम बनाओ। जैसे जैसे हर महीने कोई करंट न्यूज आती है तो उसमें ऐड करते जाओ, बस ऐसे ऐसे समझ पा रहे हो भाई, है ना। ऐसे जो भी जैसे करंट से मतलब डिफेंस से कोई रिलेटेड न्यूज है तो डिफेंस से पहले राफेल आया, अब क्या आ रहा है, फिर क्या होगा, सीडीएस बना, कौन बना, क्या बना। तो डिफेंस वाली न्यूज सारे एक पेज पे कर लो। बस ऐसे 10-5 सेक्टर होंगे, 10-5 पेज में पूरा करंट हो जाएगा यार। अब डेली थोड़ा पढ़ोगे, करंट के लिए 2 घंटे क्लास नहीं पढ़ी जाती, करंट 2 घंटे बेवकूफ लोग पढ़ते हैं। 2 घंटे करंट को दोगे 10 क्वेश्चन के लिए, तो बाकी कब करोगे यार। 10 घंटे से ज्यादा कोई पढ़ नहीं पाता है। वो लोग जो कहते हैं ना 14 घंटे पढ़ते हैं, भाई 14 घंटे 2 ही दिन पढ़े जाते हैं, तीसरे दिन बुखार आ जाती है, बैलेंस हो जाता है। रेगुलर 14 घंटे 15 घंटे नहीं पढ़े जाते। अगर 8 से 10 से 12 घंटे आप तुम रेगुलर पढ़ रहे हो ना, तो बहुत अच्छा स्कोर है तुम्हारा, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। बस आउटपुट आना चाहिए। ये नहीं कि लाइब्रेरी में जाके बैठ के चैट कर रहे हैं, वाईफाई के मजे ले रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए यार। चाय की तड़वी बैठ के आधा घंटा
प्योर टाइम, शुद्ध टाइम जो निकाल के होता है ना 10 घंटे, वही होता है भाई। मैं खुद यूपीएससी की तैयारी के दौरान जैसे एग्जाम आता था ना 15-16 घंटे भी पढ़ के देख चुका। 16 घंटे तीसरे चौथे दिन बुखार आनी लाजमी है ना। तो ये ध्यान रखना भाई, है ना। देखो जैसे आरपीएससी है, देखो आरपीएससी है, यूपीएससी है, यूपीएससी है, ऐसे मानवाधिकार आयोग है, जो भी है जिस भी प्रकार का। अब उनको सारों को ले ले, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज है तो उनकी क्या रिटायरमेंट क्या है, कौन शपथ दिलाता है, एक पेज पे लिखो भाई उनको। अब जैसे शपथ का यूपीएससी की उम्र क्या है, आखिरी उम्र क्या है, आरपीएससी की क्या है, तो कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इनको रिलेट करके लिखो, रिलेट करके याद करोगे ना। अब वहां पे अगर आप ऐसे नहीं देखोगे तो आप वहां जाके कंफ्यूज हो जाओगे, यार उसकी रिटायरमेंट की उम्र क्या थी, ऐसे पर टेकने लग जाओगे, फिर ले भगवान को नाम, दो को मारे भाई, ये गलत बात है। जैसे देखो मैंने आपको बताता हूँ, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग है ना, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग, देखो ये देखो, निर्वाचन आयोग है, यूपीएससी है, यही आरपीएससी दे दी मैंने, इतनी सी दूर में यूपीएससी समेट दिया मैंने, देख लो आरपीएससी है, वित्त आयोग है, और इसके बाद देखिएगा ये भाषा अल्पसंख्यक आयोग है, केग आ गया, महान्यायवादी हो गया, अधिवक्ता आ गया, बताओ। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग आ गया, ये आ गया सीआईसी हो गया, और ये सारे सीवीसी हो गया, सीबीआई हो गया, और विधि आयोग हो गया। बताओ इससे बाहर कोई आयोग है नहीं, एक पेज में सारे आयोग देखो भाई। ये मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम इसी नाम से, जो नाम है एग्जाम एम्पायर, एम्पायर हिंदी इंग्लिश दोनों में एम्पायर लिखा है, इसी नाम से दोस्तों। तो ऐसे शॉर्ट नोट बनाओ। अब इसको मुझे कितना टाइम लगेगा, अब आप पूरे आयोग पढ़ने बैठोगे ना दोस्तों तो 2 दिन में नहीं होंगे आपसे। अब मुझे पता है कि देखो ये 324 में आर्टिकल में, ये 315 से 323 में, इसकी 65 वर्ष आयु है, इसकी कौन कौन हटा सकता है सारा दे रखा है। और देखो तीनों का देखो विशेष बहुमत से हटा सकते हैं, सीईजी, इलेक्शन कमीशन, केग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सीजी, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको विशेष बहुमत से हटा सकते हैं, इनके लोगों को, जो भी जज हैं या जिनका प्रमुख है। इलेक्शन कमीशन वाला एक, तो एक सीजी। तो देखो एक लाइन में मैंने कर दिया। अब कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि यूपीएससी वाले को कैसे हटाएंगे भाई, वो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर हटाएंगे, लेकिन इनको विशेष बहुमत से द्वारा पार्लियामेंट हटा सकती है। तो ऐसे अलग अलग भाई साहब ऐसे सुंदर नोट बनाओ, है ना। तो आपको अब बहुत बेनिफिशियल होता है। हालांकि यूपीएससी के दौरान तो बनाने ही पड़ते हैं हमको, लेकिन भाई आपको भी बनाने पड़ेंगे अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि आजकल सब बच्चे शॉर्ट नोट बना रहे हैं। क्योंकि ये सफलता का मूल मंत्र यही है कि 2 ऑप्शन में जाके एग्जाम में लटकने से बढ़िया है आपकी एक्यूरेसी बढ़िया हो, और एक्यूरेसी तभी अच्छी होगी जब आप शॉर्ट नोट बना के एग्जाम के 1 दिन पहले रिवीजन कर सको। अब 10 किताबें आपके पास, जो 10वीं किताब है 10 दिन पहले पढ़ी थी उसको, तो अब उसका नंबर ही नहीं है एग्जाम वाले दिन, तो एग्जाम के 1 दिन पहले तो 10 दिन तक किसको याद रहता है यार, रहेगा तो सही लेकिन वो एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तो ऐसे भाई पढ़ना, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो, आप जल्दी सिलेक्शन लेना है तो। और मेरे साथ बने रहोगे तो दोस्तों मैं ऐसे पढ़ा ही रहा हूँ, आपके शॉर्ट नोट साथ में तैयार हो ही रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ठीक है दोस्तों, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको, है ना। बहुत प्यारे प्यारे नोट्स है भाई, पूरी पॉलिटी समेट रखी है मैंने 40 पेज में। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब पढ़ता हूँ मैं। अब मुझे पॉलिटी उठा के नहीं देखना पड़ता, पहले 3-4 बार पढ़ ली। और दोस्तों नोट्स बनाओ ना कभी भी तो एक बार पहली बार पढ़ते हुए मत बनाना। पहली बार में तो आपको रफ आइडिया होगा, हालांकि तुम आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, तो 2-3 बार पढ़ने के बाद नोट्स बनते हैं, ताकि आपको पता रहे कि उसमें भी चीजें आई थी तो वो यहाँ भी गिरे। जैसे पढ़ो मुख्यमंत्री के बाद क्या पढ़ो, प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री पढ़ो, राष्ट्रपति के पास राज्यपाल पढ़ो, तो चीजें रिलेट कर पाओगे। संसद के डायरेक्ट बाद है ना वो पढ़ो, क्या विधानमंडल पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट बाद हाई कोर्ट पढ़ो। तो ऐसे पढ़ो ताकि आपकी तैयारी है ना, एक आपको रिलेट कर पाओ चीजों को। पढ़ने का एक तरीका होता है पॉलिटी को, बाकी सब्जेक्ट भी ऐसे ही है। तो दोस्तों हम ऐसी बातें करते रहेंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।